अभी आप अगर भारत सरकार से ये पूछें कि सिविल एविएशन सेक्टर में भारत ने क्या हासिल किया है, तो पिछले 11 साल का लेखा जोखा कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि अब से बस कुछ ही सालों में, यानी कि साल 2030 में हिंदुस्तान दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट बन करके उभरेगी। एविडेंस दिया गया है 2024 का डेटा, जिसने ये दिखाया है कि साउथ एशिया के एयरलाइन ट्रैफिक में 69% ट्रैफिक हिंदुस्तान का है, लगभग 376 मिलियन पैसेंजर्स। इसके अलावा ये भी हवाला दिया जाता है कि जहां 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, वहां 2025 में 162 एयरपोर्ट हो गए हैं और 2047 तक ये बढ़ करके 350 से 400 एयरपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उड़ान स्कीम लॉन्च की गई है। 517 अलग अलग रूट हैं, 76 एयरपोर्ट अभी उड़ान से जुड़े हैं। उड़ान को गोल्डन चैप्टर की तरह प्रस्तुत किया जाता है। ये कहा जाता है कि 1.3 करोड़ यात्रियों को, पैसेंजर्स को इसमें 517 रूट की वजह से 2023 में ही लाभ मिल गया था और ये एयरपोर्ट्स लगातार बढ़ते चले जाएंगे। यह भी कहा जाता है कि हमारी फ्लीट ग्रोथ बढ़ेगी, 2000 और विमान आएंगे। एयर इंडिया के 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर जो 2023 में हुए थे, इसका प्रोजेक्शन 2027 में 1100 एयरक्राफ्ट का है। पैसेंजर ग्रोथ की भी बात की जाती है कि कहाँ 2013-14 में 6 करोड़ लोग थे, वहाँ अब ये कोविड के टाइम पर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 37.6 करोड़ यानी कि 376 मिलियन पैसेंजर्स हो गए हैं। पैसा भी बहुत निवेश किया जा रहा है सिविल एविएशन सेक्टर में, बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आने की बात हो रही है। सस्टेनेबिलिटी गोल्स के बारे में भी बात हो रही है, कैसे देश आगे बढ़ रहा है, विद्युत विकास हो रहा है, उड़ान ले रहा है। इन सब चीज़ों का प्रमाण दिया जाता है अपने एविएशन सेक्टर के गुण गिना करके। लेकिन एक कहानी यहीं आकर के समाप्त हो जाती है, और जब वो कहानी होती है सेफ्टी से जुड़ी हुई। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब फ्लाइट ऑफ फैंसी होने के बाद भी एक विमान दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, और उसका ब्लैक बॉक्स तक हिंदुस्तान में रीड नहीं हो सकता। ये खबर जो आप अभी देख रहे हैं अपने सामने, वो क्लियरली ये बता रही है कि भारत अहमदाबाद में एयर इंडिया 787 जो एयरक्राफ्ट था, उसके ब्लैक बॉक्स को यूनाइटेड स्टेट्स भेजेगी। और यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए भेजेगी क्योंकि वो इस बुरी हालत में था कि उसको हम लोग हिंदुस्तान में उसका डेटा रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर जो मूल प्रश्न है वो सामने आता है। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है 9 अप्रैल 2025 की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक प्रेस विज्ञप्ति मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा, जिसमें यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू दिल्ली में डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लैब यानी कि ब्लैक बॉक्स को स्टडी करने वाली लैब का उद्घाटन कर रहे हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में, जिसमें यह बताया जा रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि 9 अप्रैल 2025 को जो लैब का उद्घाटन हुआ, क्या वो इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं थी कि अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसके ब्लैक बॉक्स की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सके? तो ऐसे में ये लैब स्टेट ऑफ द आर्ट कैसे हो गई अगर ये वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर सकती? और प्रश्न यही है कि इतना दावा करने के बाद और इतनी ग्रोथ के बाद और इतना विमान उड़ रहा है, इतने लोग उड़ रहे हैं, सेफ्टी के फ्रंट पर आज की डेट में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान से निकले हुए ब्लैक बॉक्स को पढ़ने की क्षमता हिंदुस्तान के पास क्यों नहीं है? यही है सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। एक खबर आई है, अरिंदम माजुमदार जी ने फाइल की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इंडिया टू सेंड ब्लैक बॉक्स ऑफ क्रैश्ड एयर इंडिया 787 जो AI-171 फ्लाइट थी टू US फॉर डेटा रिकवरी। इसका प्रथम पैरा कहता है, ब्लैक बॉक्स फ्रॉम द क्रैश्ड एयर इंडिया बोइंग 787 विल गो टू द US फॉर एनालिसिस, कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर के इसकी एनालिसिस होगी। इसके बाद ये कहता है, द रिकॉर्डर फेस्ड हैवी डैमेज, रिकॉर्डर में बहुत डैमेज हो गया था, इस वजह से डेटा एक्सट्रैक्शन हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं था। यानी कि आप ब्लैक बॉक्स हिंदुस्तान में रीड तो कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो जाए, जब ब्लैक बॉक्स भी डैमेज हो जाए, उस तरीके का उपकरण अभी हिंदुस्तान में नहीं है। और यही है हमारा मूल प्रश्न कि इतना एविएशन सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है, तो सेफ्टी से जुड़ी हुई चीज़ों में सबसे पहले निवेश क्यों नहीं किया जा रहा? अब बड़ा सवाल ये है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में क्यों जा रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल सेफ्टी ट्रांसपोर्ट बोर्ड।
ये वॉशिंगटन में है और इनके पास ये सुविधा है जिससे ये ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव कर सकते हैं और उसमें से डेटा निकाल सकते हैं। और भारत की जो AAIB है, यानी कि जो मुख्य रूप से एजेंसी है जो जांच करेगी इस विमान दुर्घटना का, उसका फुल फॉर्म है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। उनको ये डेटा ये वॉशिंगटन की ये जो एजेंसी है नेशनल सेफ्टी ट्रांसपोर्ट बोर्ड वो देगी, जिसके आधार पर फिर अपना ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ये चीज़ नहीं थी। द यूनाइटेड किंगडम विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जब ये पूरी जांच हो रही होगी तो उसमें यूनाइटेड किंगडम भी उपलब्ध होगा। आपको ये भी बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें थीं जो वहाँ पर भेजी जा रही है नेशनल सेफ्टी ट्रांसपोर्ट बोर्ड में। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये एक्सट्रैक्ट किया गया था और वो उसको भेजा जा रहा है NSTB वॉशिंगटन में, और उसके बाद इसकी डेटा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB के साथ साझा किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि क्योंकि इसमें ब्रिटिश नेशनल्स भी मरे, इस वजह से यूनाइटेड किंगडम की जो एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है उसको भी AAIB कहा जाता है। वो भी AAIB के साथ, हमारी AAIB के साथ वो भी मिल करके जांच करेंगे। इसके अलावा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इनको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। आपको ये बता दें कि ये ब्राइट ऑरेंज कलर में होता है। इसके चित्र भी अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ऑरेंज कलर का होता है ये और एक ऐसे आकार में बनाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अगर कोई विमान दुर्घटना भी हो जाए तो उसमें भी ये कम से कम बच जाए। इसको ये भी बताया जाता है कि टेल के पास रखा जाता है, लोकेटेड नियर द टेल एज द एरिया हैज़ द लीस्ट इम्पैक्ट ड्यूरिंग द क्रैश। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जैसे कि इस केस में तो आपने देखा कि वो टेल ही रगड़ खा गई, टेल के बल ही गिरा वो अहमदाबाद में विमान। आपने वो फोटोज़ भी देखी होगी जिसमें वो प्लेन की पूंछ निकली हुई है बाहर और बाकी विमान स्किड करता हुआ आगे चला गया और ब्लास्ट हो गया उसमें। तो टेल भी बहुत हद तक इस एयर इंडिया AI-171 की डैमेज हो गई थी, और क्योंकि वो डैमेज हो गई इस वजह से ब्लैक बॉक्स में भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। डैमेज की एक और वजह है, एक तो धम्म से गिरना और दूसरी चीज़ विमान में 1.25 लाख लीटर एविएशन टरबाइन फ्यूल होना। अब एविएशन टरबाइन फ्यूल अगर 1.25 लाख लीटर है, क्योंकि प्लेन जस्ट उड़ा ही था, बड़ा विमान है, लंबी उड़ान थी, पूरा एकदम फ्यूल भर के गया था, तुरंत ही गिर गया, एक्सप्लोजन हुआ और 1.25 लाख लीटर तेल एक साथ जला। तो ये इस तरीके का धमाका हुआ, इम्पैक्ट हुआ और धू धू करके सब कुछ जला और आपने वो गुब्बार भी देखा, उसकी वजह से भी ये ब्लैक बॉक्स डैमेज हुआ, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसको DFDR कहा जाता है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR, ये दोनों ही चीज़ें डैमेज हुई। इसी वजह से इसको NSTB यानी कि नेशनल सेफ्टी ट्रांसपोर्ट बोर्ड वॉशिंगटन भेजा जा रहा है। ये भी आपको बता दूं कि एक बार जब डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन डिवाइसेस में सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि आपका ये जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, इसमें फ़्लाइट की डिटेल्स जैसे कि टाइमिंग, ऑल्टीट्यूड, एयर स्पीड, ये सब तमाम चीज़ें वो रिकॉर्ड करता है। और जो CVR है जिसको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है कहा जाता है, उसमें आप ये समझिए कि उस समय कॉकपिट में क्या हो रहा है, पायलट को पायलट से क्या बात कर रहा है, वो छींक रहा है, खांस रहा है, हेलो बोल रहा है, मेडे बोल रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें CVR में रिकॉर्ड होती हैं। ये दोनों चीज़ें क्योंकि डैमेज हुई इस वजह से इनको वॉशिंगटन भेजा गया, क्योंकि हिंदुस्तान के पास अभी वो एबिलिटी नहीं है कि हम इतने डैमेज्ड डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को रिट्रीव कर पाएँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जैसे ही रिट्रीव होगा इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन हमारी और आगे बढ़ सकती है। लेकिन आपको ये बता दें कि हुआ क्या। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के बारे में कुछ डिटेल्स और हैं, ये ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम का बना होता है, 3400 G का इम्पैक्ट और 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट बर्दाश्त कर सकता है, और इसमें ही डैमेज भी हो गया। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि क्या हालत रही होगी उस समय, कितना ज़्यादा भयंकर रूप से ये विमान गिरा है कि आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स तक डैमेज हो गया। इस तरीके की स्थिति थी। की इन्फॉर्मेशन रहती है
टेल में रहती है, मैंने आपको बता भी दिया, और इसकी मदद से फिर लोग फाइनलाइज करते हैं कि ये हुआ होगा। क्योंकि देखिए ना पायलट जिंदा है ना पैसेंजर, एक पैसेंजर है वो तो 11A पे था, वो क्या ही बता देगा कि प्लेन में क्या हुआ था, वो तो अपना जो देखा होगा बेचारा वो बताएगा। तो ये चीज़ पता लगानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से मेरा सवाल यही है कि अगर तो ये वॉशिंगटन में हो सकता है, तो इंडिया के बढ़ते हुए एविएशन सेक्टर के चलते इस चीज में निवेश पहले क्यों नहीं हो रहा है? भाई ना बनाइए आप बहुत बड़ा टर्मिनल, ना बनाइए उसमें बहुत सारे वेटिंग लाउंज, ना बनाइए उसमें क्रेडिट कार्ड से एक्सेस कि बहुत सारे लोग बढ़िया वहां बैठ करके खाना खाएं, समोसा खाएं। 4 समोसा लोग कम खा लेंगे। लेकिन अगर इस तरीके का निवेश, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, मतलब आपको मैं अगर डेटा बताऊं, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि सेफ्टी पे नहीं हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। एक तरफ सेफ्टी का आलम यह है कि एक के बाद एक, जागृति चंद्रा जिनसे हमने बात की थी, उनका एक बातचीत का एक अंश भी आपको सुनाते हैं, जिसमें वो ये कह रही हैं भयंकर शॉर्टेज आपके उसमें एटीसी में है। एक एयरक्राफ्ट टर्मिनल जो होते हैं, बड़ा सा टावर रहता है हर एयरपोर्ट के साथ, उसमें शॉर्टेज है। सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के रिपोर्ट्स टाइम पर एआईबी की नहीं आ रही हैं। तो आप सुंदर टर्मिनल में समोसा तो बेच लेंगे, बड़ी बड़ी दुकानें भी परफ्यूम की और बैग की खोल लेंगे, बहुत बड़े बड़े टर्मिनल बना लेंगे, खूब प्लेन उड़ा लेंगे और ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज है यानी कि सेफ्टी, वहां तो हम चूक रहे हैं। वरना ऐसा क्यों है कि जागृति चंद्रा को यह कहना पड़ रहा है अपनी सिविल एविएशन सेक्टर कवर करने की रिपोर्टिंग में कि रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं आ रही हैं और पायलट्स को ही नहीं मालूम है कि हम क्या करें, और जो हमारा ब्लैक बॉक्स है उसको डैमेज स्टेट में भी रिपोर्ट करने की या रिट्रीव करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है हिंदुस्तान में। सुनिए जागृति ने क्या कहा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। मैं मतलब ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी हादसे हुए हैं हमारे देश में भी। रिपोर्ट्स नहीं आती हैं टाइम पे, हम चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं, मांगते रहते हैं, उन पे डिले हुआ जाता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी, और ये एक स्पेसिफिकली एआईबी को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। अगर तो within the government, within the people who are at the forefront of investigating, तो अगर आप देखिए थोड़ा एक माइल्डली मेजर इंसिडेंट हुआ था पिछले सितंबर को इंडिगो का, जहाँ एक टेल स्ट्राइक हुई थी। क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है? सितंबर का इंसिडेंट है। क्यों टेल स्ट्राइक हुई है? क्योंकि ये एक A321 है, थोड़ा उसकी पूंछ थोड़ी लंबी है, थोड़ा लंबा एयरक्राफ्ट है, पर है नैरो बॉडी। पायलट से हम बात करते हैं, कहते हैं हमें चाहिए रिपोर्ट ताकि हम जान सकें कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, और वो रिपोर्ट नहीं आई है। फरवरी की बात है शायद से, हमें एआईबी ने बोला था कि एयरबस ने हमें डेटा दे दिया है। तो फिर जब जिसने मैन्युफैक्चर किया है प्लेन, उन्होंने जब आपको दे ही दिया है जो आपको चाहिए, तो आप किस चीज़ पे बैठे हैं? और मेरा ख्याल से पिछले 1 साल में इनको सीरियस इंसिडेंट्स की कैटेगरी में कहा जाता है। 6-7 अगर सीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने सवाल पूछा कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आनी चाहिए 15 दिन में, 1 महीने में, कहाँ है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट? उन्होंने कहा आ गई थी, हमने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देखा, उसमें लिखा था इसकी हम जांच करेंगे। तो मजाक है सब कुछ। ये इन रिपोर्ट में अगर आप देरी करेंगे, जितना वाजिब समय लगता है उतना आप लगाइए, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप लगाएंगे तो फिर यू आर नॉट डूइंग ग्रेट सर्विस, इनफैक्ट दिस इज डिससर्विस, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं मिल रही। लोगों को ये बहुत जानकारी नहीं मिल रही, मीडिया सवाल नहीं उठा पा रही, पायलट्स को नहीं पता क्या एक्शन लिया जाए, किन कंपनीज को बंद करना चाहिए, किन को नहीं बंद करना चाहिए, किस वजह से वो कंपनीज उड़ा पा रही हैं, कहाँ से उनके पास हेलीकॉप्टर के पैसे आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिविल एविएशन मंत्रालय को ये पता चला है कि कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि ब्लैक बॉक्स को विदेश भेजा जा रहा है, अहमदाबाद वाली AI-171 फ्लाइट का। उनका ये कहना है कि ये फैसला कि वो कहाँ भेजा जाएगा, ये AAIB फैसला लेगी जब वो पूरा असेसमेंट कर ले टेक्निकल सेफ्टी सिक्योरिटी कंसिडरेशंस का।
और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ये गुजारिश है सब लोगों से कि इस पर कोई स्पेक्यूलेशन ना करें और पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने दें। आज हमको और आपको एक बात सोचनी है कि जहां हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उड़ान हो रहा है और हम सब जगह उड़ते हुए चले जा रहे हैं और थर्ड लार्जेस्ट हो रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट, मतलब बहुत लार्ज हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी में भी सिविल एविएशन सेक्टर में लार्ज हो जाएं, तो ये लार्ज हार्टेडनेस हम सरकार से चाहेंगे और उम्मीद करेंगे। क्या ये होगा, हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।